लास्ट सेशन में विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए थे और उनको प्रणाम करके उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। तो यहाँ वर्ड यूज किया है बुद्धिमान व्यासनंदन। तो यहाँ बुद्धिमान वर्ड का यूज किया है और व्यासनंदन का यूज किया है वर्ड विदुर जी के लिए, क्योंकि यहाँ वो प्रश्न रेज कर रहे हैं। प्रश्न रेज करना वो बुद्धि का काम है, इसलिए यहाँ उनको एड्रेस करते हुए बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया। और उनको खुद भी बहुत ज्ञान है, उस चीज को डिपिक्ट करने के लिए वो व्यास जी के पुत्र हैं जिन्होंने भागवत लिखी है, इस बात को भी इंडिकेट किया है। तो ये जो एड्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसमें भी बहुत सोच समझ करके सिग्निफिकेंटली यूज किया जाता है उनको भी अलग अलग जगहों पर। तो खैर बुद्धिमान व्यास नंदन जी विदुर जी ने उनको बहुत उनकी प्रशंसा करते हुए मैत्रेय जी की पूछा। उससे बहुत प्रसन्न हुए मैत्रेय जी। तो उन्होंने वही क्वेश्चन रेज किए हैं जो जन साधारण के मन में उठ सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न जो पूछते हैं विदुर जी मैत्रेय जी से कि भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्विकार है, निर्गुण है। तो जब वो निर्गुण है और बोध स्वरूप है, यानी कि वो एक साक्षी की तरह ज्ञान का ही सोर्स है, ज्ञान स्वरूप है, और विकार उनमें किसी तरीके का है नहीं। तो जो बिल्कुल साक्षी रूप में निर्गुण रूप से विद्यमान है उसका गुण और क्रिया के साथ यानी कि सृष्टि के साथ संबंध कैसे हो सकता है। फिर आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन को पूछते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर तो दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, वो खेलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान तो अपने आप में ही संतुष्ट हैं, वो तो नित्य तृप्त हैं, ऑलवेज सेटिस्फाइड हैं, वो पूर्ण काम है, यानी कि किसी तरह की कामना उनके अंदर है नहीं, और वो बिल्कुल असंग हैं, उनको किसी के संग की भी आवश्यकता नहीं है। और उनके संकल्प से जो सृष्टि शुरू होने की बात हुई तो देवता लोग भी कहते हैं कि आपके क्रीड़ा स्वरूप, क्रीड़ा के लिए हम इस ब्रह्मांड की रचना करना चाह रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे थे। तो जो अपने आप में तृप्त है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जो सर्वदा असंग है, वो क्रीड़ा के लिए भी संकल्प क्यों करेंगे। बच्चे का तो खेलने का मन करता है इसलिए वो खेलता है, भगवान के अंदर तो कोई इच्छा है नहीं, तो वो क्रीड़ा के लिए भी इस सृष्टि की रचना क्यों करेंगे। ये बात जरा कुछ समझ में नहीं आ रही। फिर कहते हैं कि भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, उसका पालन भी करते हैं और श्रृंगार भी करते रहे करेंगे। जिनका ज्ञान देश काल या अवस्था, मतलब उनका ज्ञान हर स्थिति में अक्षुण्ण है, हर स्थिति में उनका ज्ञान साक्षी भाव, जस्ट एन ऑब्जर्वर, वो न तो स्थान के हिसाब से चेंज होता न समय के साथ चेंज होता,
और न किसी भी प्रकार की अवस्था के कारण से चेंज नहीं होता। उनका ज्ञान हमेशा बना रहता। जिनका ज्ञान हमेशा बना हुआ है वो माया के साथ किस प्रकार सहयोग करते हैं? वो माया के साथ मिल करके सृष्टि की रचना क्यों करने लगे? तो जैसे सभी हम सब लोग कहते हैं कि इतने झंझट इस दुनिया में बने हुए हैं, भगवान ने किया क्यों? गाना भी एक पुराना सब लोगों ने सुना हुआ है कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है ना? उसमें प्रेम दिया, जुदाई दे दिया, एंड सो ऑन। तो यही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं विदुर जी कि जो अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, उन्होंने ये सारा बखेड़ा खड़ा क्यों किया? उनको किसी के साथ की खेलने की आवश्यकता थोड़ी ही है, बच्चों की तरह। तो कहते हैं कि ये भगवान तो सभी क्षेत्रों में, इन एवरी फील्ड, उनके साक्षी रूप से स्थित है, जस्ट एन ऑब्जर्वर। फिर इनको दुर्भाग्य या कर्म को भोगने का क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मतलब जब जीव रूप में भगवान आते हैं तो कर्म के हिसाब से सुख दुख सब उनके जीवन में आते रहते हैं, क्लेश भी होते रहते हैं, दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है। तो जो हमेशा साक्षी मात्र हैं वो दुर्भाग्य से प्रभावित हों, उनको कर्मों के कारण से क्लेश की प्राप्ति हो, ये कैसे संभव है? तो भगवान, मतलब मैत्रेय जी को कह रहे हैं वो कि ये जो इस अज्ञान में ऐसा संकट में मुझको लग रहा है अपनी स्थिति, अब मेरा मन बड़ा प्रसन्न, खिन्न हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, और मेरे मन में ये बहुत डीप क्वेश्चन उठ रहा है, इससे मुझको मोह की प्राप्ति हो रही है कि बात समझ नहीं आई कि जो निर्विकार निर्गुण है, अपने आप में कंप्लीट है, किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, उसने क्रीड़ा के लिए भी माया की सहायता से इस विश्व की रचना क्यों की? ये क्वेश्चन है जो सभी लोगों के दिमाग में रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने ऐसा प्रश्न मैत्रेय जी से किया, तब अहंकारहीन मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो देखिए यहाँ उनको एड्रेस कर रहे हैं मैत्रेय जी को। कहीं ज्ञानी कहते हैं, कहीं भगवान कहते हैं, कुछ कहते हैं, यहाँ अहंकारहीन कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं वो पहले ही आंसर से प्रूव हो जाएगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जो आपने पूछा कि जो आत्मा, जो भगवान सबके स्वामी है और जो सर्वथा मुक्त है, मतलब जो किसी बंधन में पड़ ही नहीं सकते, तो जो मुक्त स्वरूप है, सबके स्वामी है, वो दीनता और बंधन को प्राप्त हो जीव की दशा में, ये बात युक्ति विरुद्ध तो अवश्य है, यानी कि लॉजिकली समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो जो सर्वथा मुक्त है, जिस असंग है, वो क्रीड़ा के लिए भी क्यों करेगा? तो अगर लॉजिकली सोचे तो इसका आंसर नहीं मिलता। तो कहते हैं कि ये युक्ति विरुद्ध अवश्य है, लॉजिकली करेक्ट नहीं मालूम पड़ती बात, क्यों बंधन को क्यों प्राप्त हो, लेकिन ये युक्ति से समझ में नहीं आता। यही तो भगवान की माया है। तो भगवान की माया वो चीज है जो बुद्धि से या लॉजिक से समझ में नहीं। तो इसलिए उनको कहा कि अहंकारहीन मैत्रेय जी, ही डजंट क्लेम क्रेडिट फॉर इट,
ही सिंपली सेज कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, इलॉजिकल तो है, लेकिन इलॉजिकल होना यही तो माया है, यही तो अज्ञान का कार्य है, अविद्या का कार्य है। फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए मैत्रेय जी बताते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में लगता है अपने आप ही जैसे मेरा सर कट गया है, कट गया है, देख भी रहा हूं मैं कि मेरा सर कट गया है, तो ऐसा न होने पर भी सर तो कटता नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण से स्वप्न की अवस्था में वो चीज सत्य जैसी लगती है। तो अज्ञान के कारण से वो न होते हुए भी सत्य लगती है। तो इसी प्रकार जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञान के कारण से वो बंधन महसूस होता है, सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को जकड़ा हुआ, उसमें बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है। ये अज्ञान वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, अज्ञान के कारण से ऐसा, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। तो जैसे भगवान शाश्वत हैं, ऐसी भगवान की माया यानी कि अविद्या ये भी शाश्वत है, ये भी अनादि है। तो माया यानी अविद्या, माया मतलब जो उस चीज को सत्य जैसा महसूस करने लगे आदमी, जो एक्चुअली है नहीं, सपने की तरह। अब देखिए भगवान ने कितनी कितनी चीजें बनाई हैं। जैसे अगर स्वप्न ना बना होता, अगर भगवान अपनी सृष्टि में स्वप्न जैसी कोई चीज न रखते, तो फिर हमको ये समझना मुश्किल होता है कि हम जो अब देख रहे हैं ये भी असत्य हो सकता, क्योंकि स्वप्न में जो चीजें नहीं होते हुए भी सत्य लगती हैं, तो लॉजिकली ये माना जा सकता है कि हो सकता है जब ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं कि ये जगत प्रतीत हो रहा है, एक्चुअली है नहीं, ये चीज समझ में आ सके, इसमें स्वप्न की सार्थक, स्वप्न से बात समझ में आती है कि भाई हाँ ये बात तो है, ये तो अपने अनुभव में है कि जो चीज नहीं थी वो भी सत्य मालूम पड़ रही थी। इसलिए अगर गुरुजन कहते हैं, शास्त्र अगर कहते हैं कि ये जगत न होते हुए भी भासता है, तो ऐसा हो सकता है, बात तो गलत नहीं लग रही है। फिर मैत्रेय जी आगे बताते हैं कि ये बंधन न होते हुए भी जीव को मालूम पड़ता है, माया के कारण से, अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से। अब जैसे जो ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा जो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, उनको तो कोई बंधन नहीं लगता, एक सेकंड में छोड़ के सब चल देते हैं। बंधन हमारी मान्यता है, हम मानते तो हैं, ना माने तो नहीं है। तो फिर आगे कहते हैं कि ये जो लगता है कि जीव को तो बंधन और क्लेश दोनों महसूस होते हैं, फिर ईश्वर में, भगवान में उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? तो उसको भी समझाते हैं एक एग्जाम्पल से कि ये जीव यानी कि जो इंडिविजुअल एंटिटीज हम लोग अपने आप को अलग अलग मानते हैं, जीव को तो बंधन और क्लेश की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान को तो नहीं होती, ईश्वर को तो नहीं होती। तो ऐसा क्यों? ये जीव भी तो भगवान का ही रूप है। तो कहते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया
जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी दिखाई पड़ती हैं। मतलब जल के अंदर चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। जब जल हिलता है, उसमें लहर आती है, तो चंद्रमा भी हिलता सा दिखता है। लेकिन आसमान में जो चांद है वो तो नहीं हिलता उससे। तो जीव जो है वो उस पानी की तरह है जिसमें चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। जब जीव अविद्या के कारण से हिलता है, पानी जब हिलता है, जब वो भावनाओं में बहता है, तो वो चंद्रमा हिलता सा दिखता है। जबकि आकाश स्थित चंद्रमा तो ज्यों का त्यों है, वो तो नहीं हिल रहा है। तो इसी तरीके से जीव को बंधन और क्लेश का अनुभव होता है। वो पानी में दिखते हुए चंद्रमा की तरह है, और आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता जल के हिलने का। ऐसे ही परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी प्रकार की के भी अनुभव से जीव गुजरे तो भी, है ना। तो इसी कारण से जो देह को ही मैं हूं ऐसा मानते हैं, देहाभिमानी जीव जो है, उसमें ही मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है। उसी में सुख दुख बंधन का अनुभव होता है, परमात्मा में नहीं होता। फिर आगे बताते हैं कि फिर जब यही जीव निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने लगता, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके, गुरुजनों से प्राप्त करके, जब यह कन्विक्शन पैदा होता है कि कर्म निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, फ्रूट पाने के लिए नहीं, जो भी काम सामने आ पड़े उसको कर दिया, बाकी रिजल्ट जो आएगा वो प्रभु इच्छा, जैसा होगा होगा। ये निष्काम भाव से जब धर्म का आचरण करने लगता है जीव, तब उसके ऊपर भगवत कृपा होती। और भगवत कृपा होने से उसको भक्ति मिलती है, भक्ति का दान मिलता है, प्रेम उसको मिलता है भगवत कृपा से। और फिर जब वो भक्ति बढ़ती जाती है, उस भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हुई। मतलब जो अविद्या के कारण से बंधन और क्लेश का अनुभव जीव कर रहा है, ये अविद्या के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है, बंधन और क्लेश है नहीं। तो भक्ति योग के द्वारा धीरे धीरे, यानी कि बहुत समय लगेगा, कई जन्म लग सकते हैं, ये प्रतीति, ये फॉल्स नोशन ऑफ बंधन, फॉल्स नोशन ऑफ सफरिंग, ये धीरे धीरे भक्ति योग के द्वारा ये प्रतीति चली जाती है, ये अपीयरेंस समाप्त होती। फिर आगे बताते हैं मैत्रेय जी कि जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, मतलब धीरे धीरे निष्काम भाव से काम करते करते भक्ति योग के द्वारा मन प्रभु में लग जाता है। इंद्रियां को बाहर के विषय अट्रैक्ट नहीं करते। उस प्रेम के, उस भक्ति के सामने एक्सटर्नल अट्रैक्शंस पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, उनकी कोई पकड़ आदमी के ऊपर नहीं रह जाती। तो जब इंद्रिया विषयों से हट करके साक्षी श्री हरि के निश्चल भाव में स्थित हो जाती है, तो फिर जैसे डीप स्लीप में, गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य को राग द्वेष कुछ भी नहीं दिखते, क्लेश कुछ भी नहीं दिखते। जैसे
जब जगे हुए हैं तो कई प्रकार की चिंताएं हैं, कई तरीके के क्लेश हैं, कई तरीके के द्वेष हैं, दुख हैं। सो जाता है आदमी गाढ़ निद्रा में, डीप स्लीप में, तो इनमें से किसी के भी का भी अनुभव नहीं होता। कहाँ गए वो? नष्ट हो जाते हैं निद्रा में, डीप स्लीप में। तो उसी तरीके से जब श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित जीव हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ से पूर्ण रूप से सो गया, इंद्रियां बाहर के विषयों से पूर्ण रूप से हट गई। सोने का मतलब क्या होता है? डीप स्लीप का मतलब क्या है? कि हमारी इंद्रियां कुछ भी अब परसीव नहीं कर रही हैं, इंद्रियां विषयों से पूर्ण रूप से हट गई हैं। वही तो निद्रा है, निद्रा में यही तो भाव आता है। तो अब भक्ति भाव के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा जब इंद्रियां विषयों से हट जाती और साक्षी श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती, तो वो गाढ़ निद्रा की तरह हुआ इन ए वे। और वहां पर किसी तरीके का राग, द्वेष और क्लेश नहीं रहता, वो सब नष्ट हो जाता। फिर आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण संपूर्ण दुख राशि को शांत कर देता, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण करो, इसी से संपूर्ण दुख राशि, अनेक जन्मों के पूर्व कर्म सब शांत हो जाते हैं, सिर्फ श्रवण और वर्णन करने से ही। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि इनके साथ साथ हृदय में भगवान के चरण कमलों की रज के सेवन करने का प्रेम भी जग जाए, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम, समर्पण भी हो जाए, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद। ऐसा बोलते। तो इस बात को विदुर जी ने सुना, तो विदुर जी तो वैसे ज्ञानी थे ही, और व्यास जी के पुत्र भी थे, पुराने जन्म में यमराज ही थे वो। तो जब ये बात बताई मैत्रेय जी ने उनको कि अब ये इलॉजिकल तो लगती है बात कि माया के साथ भगवान का संबंध कैसे हो सकता है, लेकिन माया के द्वारा सृष्टि करना, यही माया का जो खेल है, यही चीज, ये अविद्या के कारण से, माया के कारण से ही ऐसा होता है। और जीव को इनकी प्रतीति होती है, एक्चुअली नहीं होता। और परमात्मा को कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आकाश स्थित चंद्रमा को नहीं होता, पानी के अंदर जो चंद्रमा है वो हिलता हिलता है वेव्स के कारण से। इन चीजों को जब सुना विदुर जी ने, हमने भी सुना, लेकिन हमारे सुनने से तो हमारे डाउट्स खत्म नहीं होते, हमको फिर भी सुख दुख की प्राप्ति एज सच बनी रहती है। लेकिन विदुर जी एक दूसरे लेवल पर, तो वो फिर कहते हैं मैत्रेय जी को कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की प्रतंत्रता दोनों ही विषयों में प्रवेश कर, मुझको समझ में आ गया कि भगवान तो असंग हैं, जीव को जो स्वतंत्रता महसूस होती है, बंधन महसूस होता है, क्लेश महसूस होता है, वो अज्ञान के कारण से, माया के कारण से मालूम होता है। और अज्ञान और माया से पूर्ण रूप से फ्री हैं भगवान,
वो तो उन्हीं की शक्तियां हैं ये, इसलिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुझको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह जो आपने समझाई है, ये समझ में आ गई है कि हाँ, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र है, बिकॉज ऑफ माया, बिकॉज ऑफ अविद्या। फिर कहते हैं आगे कि आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति होती है, वो सिर्फ प्रतीति है, उसका एकमात्र आधार माया है। माया के कारण से ऐसा लगता है, वो क्लेश मिथ्या और निर्मूल है, क्योंकि विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त कुछ नहीं। अब जैसे इसको अगर समझें कि माया के कारण से प्रतीति हो रही है, एक्चुअली है नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या और निर्मूल है, सफरिंग। बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे जिसको हम अपना समझते हैं, अपने पति, अपना पत्नी, अपने बच्चे, एटसेट्रा, उनको कुछ होता है तो हमको इफेक्ट होता है, किसी और को हो रहा हो तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एक आदमी जा रहा था, किसी ने कहा कि अरे सुनो सुनो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। वो भागा तेजी से कि कुछ इंतजाम करूं आग वाग बुझाने का, घर में आग लग गई है। दौड़ता हुआ चला जा रहा था पागल की तरह। रास्ते में बेटा मिला। बेटे ने कहा, अरे पिताजी चिंता मत करिए, वो घर तो कल बेच दिया था मैंने, उसके पैसे आ गए हैं। फिर वो आराम से, ही वॉज एट रेस्ट, देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो प्लेस का जो प्रतीति हो रही है, वो आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट विद सर्टेन थिंग्स से हो रही है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ना हो तो फिर कोई क्लेश, कोई बंधन, कोई अशांति नहीं। लेकिन ये बंधन रहता है माया के कारण से। तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति होती है, उसका आधार सिर्फ भगवान की माया है। माया से ही ये मैं भाव क्रिएट हुआ है। चीजें मेरी हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, ये भाव अहंकार के कारण से, मैं भाव जो माया से क्रिएट हुआ है, उसी से होती है। एक्चुअली सब इंडिपेंडेंटली, सबकी अपनी अपनी लाइव्स हैं, सब अपने अपने फॉलो कर रहे हैं। पर जिसके साथ हम आइडेंटिफाइड फील करते हैं, उसके सुख दुख से ही हम प्रभावित होते हैं। जिससे आइडेंटिफाई नहीं करते, उससे हमको कुछ भी नहीं होता। इस आइडेंटिफिकेशन का मूल माया है। इस आइडेंटिफिकेशन का मूल माया के द्वारा क्रिएटेड मैं भाव है, अहंकार है। तो ये बात मुझको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई है। विदुर जी कहते हैं कि जो भी दुख या क्लेश जीव को मिलते हैं, प्रतीति होती है, वो माया के कारण से है। एक्चुअली ना कोई क्लेश है, ना कोई सफरिंग है, कुछ नहीं। ये माया का ही खेल। तो कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग ही सुखी हैं। या तो जो अत्यंत मूढ़ हैं, जिनकी अकल इतनी मंद है, जो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल मूर्ख जो आदमी है वो मजे में। बहुत से लोग कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो अत्यंत मूढ़ है, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, who have transcended the limitations of mind, और भगवान को से उनका एक केस स्थापित हो गया है, यूनिटी विद गॉड हो गई है। ये दोनों प्रकार के लोग सुखी हैं। जो बीच के लोग हैं, वो तो डाउट से सफर करते हैं और दुखी भोगते रहते हैं इस दुनिया में। तो भगवान आपकी कृपा से
अब मुझको ये बिल्कुल निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीति ही होती। यानी कि जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी हमारे आसपास हमको दिखाई पड़ते हैं, ये सिर्फ अनात्म पदार्थ है। ये इनमें कॉन्शसनेस बेसिकली पार्ट नहीं है। ये एक्चुअली है ही नहीं। बहुत आप लोगों ने सुना होगा एक सेंटेंस कि दिस वर्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। जैसा आपका माइंड है वैसा ही प्रोजेक्ट होता है। जिस आदमी को अंदर फियर है, उसको चारों तरफ खतरनाक तरीके के कैरेक्टर मालूम पड़ते हैं। जिस आदमी के अंदर कामना, सेक्सुअल डिजायर है, उसको हर तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन से दिखाई पड़ते हैं। तो जैसा मन है उसके हिसाब से ही, जैसी मन की स्थिति है उसी के हिसाब से वर्ड दिखता है। ये मन, वर्ड मन का ही प्रोजेक्शन है, एक्चुअली है नहीं। एक जगह मुगले सर कहते हैं कि ये जग किसी का विचार ही है। जैसे सपने में हमारा जो विचार है, सिर्फ उसी से सारे कैरेक्टर क्रिएट हो जाते हैं, सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, मकान दुकान सब क्रिएट हो जाते हैं। तो ऑल दैट पैराफर्नेलिया विचार मात्र से क्रिएट हो जाता है स्वप्न। ऐसे ही ये जगत भी किसी का विचार, यानी कि भगवान का संकल्प। ये प्रतीत होता है नहीं। तो कहता है कि ये बात मुझको समझ में आ गई है। विदुर जी कहते हैं कि ये अज्ञान के कारण से, माया के कारण से भासते हैं, एक्चुअली है नहीं। ये बात इंटेलेक्चुअली तो मैं समझ गया हूं, लेकिन फिर भी उससे फ्री अभी भी नहीं हुआ मैं। तो आगे कहते हैं कि जो प्रतीति मुझको हो रही है, अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। बाय सरेंडरिंग टू गुरु, बाय सरेंडरिंग टू गॉड, दिस अपीयरेंस, जो न होते हुए भी दिख रही हैं चीजें, जो संबंध न होते हुए भी मालूम पड़ते हैं, जो क्लेश दुख न होते हुए भी मालूम पड़ते हैं, मन का विचार मात्र है, ये माया के कारण से प्रतीत हो रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअली तो समझ गया मैं, लेकिन अभी भी दूर नहीं हुआ है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। आई विल कम फ्री ऑफ दैट इल्यूजन एज वेल। तो उसके लिए चरणों की सेवा, गुरु या भगवान के सरेंडर का भाव, शरणागति, वो आवश्यक है। उसके आधार पे फिर अल्टीमेटली ये अपीयरेंस भी नहीं रहेगी, सब कुछ वही प्रभु है, ये अनुभूति हो जाएगी। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरणों की मुझको प्राप्ति हो जाएगी। उससे उत्कट प्रेम मेरा हो जाएगा उनके चरणों से। मतलब संतों के चरणों की सेवा करेंगे तब भगवान के चरणों में उत्कट प्रेम तब पैदा होगा, तब भगवान की भक्ति मिलेगी, उसी से आनंद की वृद्धि हो। और जब ये भगवान के चरणों से प्रेम और आनंद की वृद्धि हो जाएगी, तो इनसे जो भी लाइफ एंड डेथ का प्रोसेस है, उससे जो भी सफरिंग जीवन में होती है, वो ये उत्कट प्रेम और आनंद उस आवागमन की यंत्रणा का नाश कर, मतलब
जीवित रहते हुए भी बिकॉज ऑफ दैट प्रेम, बिकॉज ऑफ दैट आनंद, ये जन्म मरण से पैदा होने वाले दुख, क्लेश और यंत्रणा खत्म हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा थ्रू दैट। फिर आगे कहते हैं कि आप जैसे महात्मा लोग, मैत्रेय जी कह रहे हैं, ये तो भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। मतलब वे टू गॉड ओपन्स ओनली थ्रू सेंट्स। संतों के संपर्क में रहेंगे, जैसे सब ये कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान कहां से हो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के फ्रीडम नहीं आ सकता। तो मैत्रेय जी को कह रहे हैं वो विदुर जी कि आप जैसे महात्मा लोग, आप जैसे संत भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। जैसे सिख लोग क्या कहते हैं अपने मंदिर को, गुरुद्वारा। मतलब गुरु एक द्वार है, उस द्वार से आप पास होंगे, गुरु के द्वार से, तो भगवान के धाम में प्रवेश आपको मिल जाएगा। तो महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं, वो गुरुद्वारा है, उसी से पास होकर के भगवत प्राप्ति होती है। उनके यहाँ सर्वदा श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है संतों के मीटिंग्स में। ये सेवा का अवसर अल्प पुण्य पुरुषों को नहीं मिलता। मतलब जो बड़े बड़े संत होते हैं, वेरी फ्यू पर्सन्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम डायरेक्ट। उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व ए सेंट। तो जिसके पुण्य कम है उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अब जैसे अपने सुपे जी हैं, न जाने कितने जन्मों की साधना रही हो, जो उनको 1-to-1 अपने गुरु विठल रामानुज जी का सेवा करने का अवसर मिलता है। तो ये ऐसा अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। इसी के द्वारा वो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आगे। मतलब ये इतना टॉपिक अब समाप्त हुआ कि बात समझ में आ गई कि जो भी दुनिया में बंधन क्लेश दिखते हैं वो माया के कारण से दिखते हैं, एक्चुअल वो है नहीं। संतों के चरणों की सेवा करोगे, भगवान के चरणों में प्रतीति हो जाएगी, और फिर आप इन सब चीजों से छूट जाएंगे, प्रतीति आपकी समाप्त हो जाएगी। कितना सिंपल है ना? तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर वो पहले वाला समाप्त हुआ। फिर आगे पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विदुर जी। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने महदादि तत्व और उनके विकारों को रचा। तो महतत्व और उनके विकार क्या थे? वही सात्विक राजसिक तामसिक त्रिविध अहंकार। उन अहंकारों से, सात्विक वाले से देवता बन गए, राजसिक वालों से इंद्रियां बन गई, तामसिक वालों से पंचमहाभूत बन गए, एटसेट्रा। ये उनके विकार हैं। तो भगवान ने महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर उनको फिर कंबाइन किया, और उनको कंबाइन करके उनसे विराट पुरुष को उत्पन्न किया। और वो विराट पुरुष भी उठ नहीं रहा था, उसको जगाने के लिए एज कॉन्सियसनेस आप उसमें फिर उसके बाद प्रविष्ट हो गए, जिससे वो एक्टिवेट हो गया विराट पुरुष। उस विराट पुरुष के आपने बताया कि हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों बाहें हैं, और वेद उसी को आदि पुरुष कहते हैं, और उसी विराट पुरुष में ये सारे लोग स्थित हैं। ऐसा आपने हमको बताया पिछले सेशन।
तो ये जो आपने इस तरीके से विराट पुरुष उत्पन्न किया, उसमें इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के अभिमानी देवता, 10 प्रकार के प्राण और इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल, ये 3 प्रकार के बल, इन सब का वर्णन भी आपने किया। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी पैदा हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वर्ण भी पैदा हुए। ये सब आपने हमको बताया। मतलब पुराण के 10 लक्षण बताए थे ना। तो पहला लक्षण सर्ग, यानी कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सृष्टि का क्रिएशन, जो महत्त्व, त्रिविध अहंकार, और वो इंद्रियों के देवता और इंद्रियां और पंच महाभूत एटसेट्रा, ये जो क्रिएट होता है सर्ग है। नेक्स्ट पुराण का तत्व था विसर्ग, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन लोगों की सृष्टि। ये सेकंड पार्ट है विसर्ग। तो नाउ पहला पार्ट खत्म हुआ। अब वो कह रहे हैं कि अब जरा मुझको आप ये बताइए कि विराट पुरुष बन गया, उसमें आप प्रवेश कर गए, एक्टिव हो गया वो। अब मुझे ये उससे जो ब्रह्मादि विभूतियां आई, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और उनसे बहुत सारे पुत्र पौत्र नाती सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की अलग अलग टाइप की प्रजा, जिनसे पूरा ये ब्रह्मांड भर गया। तो उस विराट पुरुष ने कैसे, किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और ये सर्ग, अनुसर्ग और मनमंत्रों के अधिपति मनुओं की किस क्रम से रचना की, और फिर उन मनुओं के वंशधर जो अलग अलग राजा हुए उसके बाद, उनके चरित्रों का वर्णन आप मुझको सुनाइए। फिर पृथ्वी के ऊपर और नीचे कितने लोक हैं, ये भूलोक जिसमें हम लोग रहते हैं, इसका क्या विस्तार है, इसकी क्या स्थिति है, इसका भी वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि जो त्रियक, यानी कि पाप योनिया, मनुष्य, देवता, ये त्रियक से मतलब है जानवर, जंतु, मनुष्य, देवता, सरीसर्प, रेंगने वाले जीव, और पक्षी, उड़ने वाले जीव, ये कैसे पैदा हुए। फिर जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी कैसे उत्पन्न हुए। जरायुज का मतलब जो पेट से ही, गर्भाशय से एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल एंटिटी के रूप में बच्चा पैदा होता है। जैसे मनुष्य पैदा होता है, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं, जो गर्भ से डायरेक्टली बच्चा ही निकलता है, जो फंक्शनल है अपने आप में, पैदा होते ही बाहर निकलते हैं, उनको कहते हैं जरायुज। स्वेदज, जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जूं, खटमल, ये पसीने से पैदा हो जाते हैं। अंडज, जिसमें अंडा पैदा होता है, फिर अंडा धीरे धीरे वो डेवलप होता है, उसके अंदर जीव, और अंडा फोड़ करके फिर जीव निकलता है। उद्भिज, जो जमीन को फोड़ करके निकल करके आते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ये 4 प्रकार के प्राणी कैसे उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों काम को करने के लिए जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में कल्याणकारी लीलाएं की हैं, वो भी आप मुझको सुनाइए। और वेश, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार इनका आइडेंटिफिकेशन होता है। ऋषियों के जन्म और कर्म किस प्रकार के हुए, वेदों का विभाग कैसे हुआ, यज्ञों का विस्तार कैसे हुआ, योग के क्या क्या मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, और ज्ञान मार्ग
का जो साधन है सांख्य मार्ग, वो क्या है? और भगवान के बताए हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, अलग अलग पाखंड मार्ग और उनसे पैदा होने वाली विषमताएं, नीच वर्ण के पुरुष से संतानों के प्रकार, जैसे ये माना जाता है कि हायर वर्ण का मेल लोअर वर्ण की फीमेल से शादी कर सकते, लेकिन निम्न वर्ण का मेल हायर वर्ण से नहीं कर सकता। अगर हायर वर्ण वाली से कर लेगा तो उसके संतान किस प्रकार की होगी, उनके भिन्न भिन्न गुण क्या होंगे, और जीवों के कर्म के कारण की जीवों की कैसी कैसी गतियां होती, मतलब जैसे हम लोग जैसे जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से अलग अलग योनियों में जा सकते। कोई मनुष्य योनि में चला जाएगा, कोई देवता योनि में चला जाएगा, कोई पेड़ पौधा बन जाएगा, कोई जीव जंतु बन जाएगा, कोई सांप बन जाएगा। तो ये कैसे कैसे, कोई भूत प्रेत बन जाएगा। तो ये कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, और कितने प्रकार का है ये। फिर ये दान, तप, ईस्ट, पूर्त कर्म, इनका क्या फल होता है? दान करने से क्या मिलेगा? तप करने से क्या मिलता है? इष्ट प्रार्थना से क्या मिलता है? पूर्त कर्म, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे पुराने जमाने में कुआं बनवा देते थे, प्याऊ बनवा देते थे, इस तरह की चीजें करने से, मंदिर बनवा देते थे, इन चीजों को बनवाने से, इनको करने से उसका क्या फल मिलता है? और जब आप प्रवास में हो, यानी कि ऑन ट्रेवलिंग मोड हो, या आपत्ति संकट है जीवन को, ऐसी स्थिति में हमारा धर्म क्या है, जो नॉर्मल धर्म हम फॉलो नहीं कर पाएंगे आपत्ति काल में और प्रवास काल में, तो उसमें क्या क्या छूट है, क्या क्या लिवरेजेस दी हुई हैं। तो हे द्विजवर, आप दीन वत्सल, आप जैसे दीन वत्सल गुरुजन अपने शिष्यों को और पुत्रों को बिना पूछे ही उनके हित की बात बता दिया करते। मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछे, इसके अलावा भी दीन वत्सल के रूप में जैसे पिता पुत्र को और गुरु शिष्य को उसके हित की बात बता दिया करता, ऐसे ही जो जो मैंने पूछा वो तो बताइए ही, उसके अलावा जो मैंने नहीं भी पूछ पाया, जो मुझे समझ नहीं आया है, वो भी जो अगर मेरे हित में है वो चीजें भी बता दीजिए। ये जो तत्व हैं, महद आदि, महद तत्व, अहंकार और वो सब जो पहले बताया, इनका प्रलय कितने तरीके से होता, हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रलयज आर देयर, वो बाद में आएगा। 4 किस्म की होती हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक। इनका डिटेल में डिस्कशन बाद में आएगा। तो पूछ रहे हैं कि कितने प्रकार के प्रलय होती हैं, और जब भगवान शयन करते हैं योग निद्रा में, तो कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन कौन से तत्व उनमें लीन हो जाते हैं। तो जीव का तत्व क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, उपनिषदों में जो प्रतिपादित ज्ञान है वो क्या है, गुरु और शिष्य का आपस में संबंध और प्रयोजन क्या है, ये सब आप मुझको बताइए। पवित्र आत्मन विद्वान उस ज्ञान प्राप्ति के क्या उपाय बताए हैं? कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति यानी कि माया और अविद्या के चंगुल से निकल करके फ्री हो जाना, वो ज्ञान की प्राप्ति है। तो जो पवित्र विद्वान हुए हैं, पवित्र आत्मा वाले विद्वान हुए हैं, उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या उपाय बताए हैं जो माया के चंगुल से, अविद्या से हमको छुटकारा दिला दे, हमारी हृदय ग्रंथि का भेदन कर दे। उन्होंने क्या उपाय बताए हैं उसके लिए, क्योंकि मनुष्य को यह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य अपने आप तो प्राप्त हो नहीं सकता, कोई ना कोई उपाय तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या उपाय हैं, ये आप मुझको बताइए।
फिर कहते हैं ब्राह्मण, माया मोह के कारण से मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई। माया के कारण से मैं इन चीजों को ठीक से कंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मैं अज्ञ हूं, बहुत लिमिटेड नॉलेज है मेरी, और आप मेरे सुहृद हैं। माई वेलफेयर इज एट योर हार्ट। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न आपसे किए हैं उनका उत्तर आप मुझको दीजिए। तो कहते हैं कि पुण्य मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ा उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान आदि से होने वाले पुण्य का 16वां अंश भी वो नहीं है। मतलब जो गुरुजन, संत भगवत तत्व का उपदेश जीवों को देते हैं और उनके जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको छुड़ा देते हैं, उनको अभय दान दे देते हैं, उससे जो पुण्य है वो सबसे ऊपर है। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। तो ये भगवान, मुझको तो ये समझ में आता नहीं है, तो आप मुझको वो ज्ञान दीजिए, ये सब जितने प्रश्न मैंने पूछे उनका उत्तर दीजिए, मेरे संदेहों का निवारण कीजिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। अब प्रेम पूर्वक मुझको भगवान की वो लीलाएं सुनाइए जिससे मैं इस माया के फंदे से छूट करके ज्ञान को प्राप्त हो जाऊं। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो यज्ञ, तपस्या, दान आदि से होने वाले पुण्य का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए आप कृपा करिए मेरे ऊपर। तो जब इस तरीके के प्रश्न पूछे तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये सभी प्रश्न पुराण विषयक प्रश्न थे, जिनकी पुराणों में चर्चा होती है वही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर वो मुस्कुराकर उनसे ऐसा कहने। तो यहाँ ये चैप्टर 3:7 समाप्त होता है और फिर 3:8 अगले संडे हम लोग बात करेंगे। तो सबको नमस्कार।